जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ जुड़ गए। रईस, इस वक्त पहलगाम से किस तरह की जानकारियां, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, खासकर टूरिज्म जिस तरह से वहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अभी पहलगाम में थोड़ा थोड़ा जो है वो दुकानें खुलना शुरू हो गया है। जो सन्नाटा था वो काफ़ी कम हो गया है और इसके साथ साथ भय और खौफ जो था उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। जो लोकल लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, दुकानें धीरे धीरे खुल रही है और पर्यटक जो है वो कम संख्या में फिलहाल जो है वो पहलगाम का रुख कर रहे हैं। बता दें कि ये यहाँ का पीक सीजन होता है और इस सीजन में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो पहलगाम में पाए जाते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और जितने भी पर्यटक स्थल है कश्मीर में, इन दिनों ये सबसे मेन सीजन रहता है जब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। और ऐसे में इस समय पे इस तरह का अटैक करना यकीनन यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी एक बड़ा चोट है, क्योंकि लोग जो है लगभग 90% से ज़्यादा लोग जो है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और इस सीज़न में इस तरह का अटैक होना यकीनन उनको जो है वो बेरोजगार कर देता है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन पर्यटक स्थलों में एक वीरानी छाई हुई है, एक खामोशी छाई हुई है। जहां कुछ दिन पहले बहुत चहल पहल हुआ करती थी, आज होटल जो है वो पूरी तरह से जो बुकिंग लिस्ट है वो कैंसिल हो रही है और लोग जो है वो कम संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। बता दें कि एक हफ्ता पहले जो है पहलगाम में होटल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पूरी तरह से पहलगाम के साथ साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधपाथरी, ये श्रीनगर, ये सारी जगहें जो है वो फुल हाउस पैक रहता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर से जो पर्यटक है लगभग सारे पर्यटक जो है वो पलायन कर चुके हैं। होटल जो है वो बंद पड़े हैं, दुकानें जो है वो भी बंद है और तमाम जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही है। तो ऐसे में लोग जो है इस बार पहली बार देखा गया है कि इस आतंकी घटना के बाद जो है वो विरोध में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पर्यटन उद्योग पर इसका पूरी तरह से असर देखा जा रहा है। लेकिन रईस, अब हम ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे कि देखिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई और इसी के मद्देनजर देखिए आतंकियों के जो घर है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और कुल मिलाकर 10 ऐसी तस्वीरें भी हमने दिखाई दर्शकों को जहां पर आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया और साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि कश्मीर की धरती पर, भारत की धरती पर किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में लोग जो है वो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आतंक का खात्मा हो। यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि OGWs के खिलाफ जो है एक बड़ी जंग छेड़ दी गई है, मुहिम छेड़ दी गई है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो लश्कर टेररिस्ट है उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 10 ऐसे आतंकवादी हैं जिनके घर जो है वो ब्लास्ट किए गए हैं और अभी भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी है। बता दें कि नॉर्थ कश्मीर में हम देख रहे हैं कि उस जो LOC है वहाँ पे भी हलचल है। लगातार पाकिस्तान की सेना जो है वो पाक रेंजर्स वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, वो भारतीय सेना को प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ से जो है वो पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक कड़ा रुख जो है अब अपनाया जा रहा है और समय आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार जो है वो भारतीय सरकार ने समझाने की कोशिश की या ये कहा गया है कि नरमी बरती जाए। लेकिन अब जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है और बढ़ रही है और जिस तरह से इसमें ज़्यादा लोगों की जानें जो है वो ज़ाया हो रही है, तो उसके बाद जो है वो एक ही मांग उठ रही है कि इस बार एक ही प्रहार इस तरह का किया जाए जो हमेशा के लिए आतंकवाद जो है वो भारत की मिट्टी से जो है खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए आतंकवाद के हमेशा के लिए खात्मे की प्लानिंग भारत सरकार ने कर ली है। हम रईस अब ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, हमने पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि अब जब एक टूरिस्ट प्लेस में इस तरह की घटना घटित होती है, हालांकि टूरिस्ट की संख्या जम्मू कश्मीर में कम अब नजर आ रही है इस आतंकवादी हमले के बाद, लेकिन तमाम टूरिस्ट प्लेस में अब पुलिस प्रशासन की, सुरक्षा बलों की किस तरह की मुस्तैदी आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले ये स्थानीय नागरिकों की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि इस तरह के टूरिस्ट प्लेस में आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी और इसी का फायदा उठाया गया आतंकवादियों की तरफ से। स्थानीय लोग भी इससे दुखी नजर आए। तो अब क्या स्थानीय लोग इस बात का सपोर्ट करते हुए और लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब टूरिस्ट प्लेस जो है उसमें सुरक्षा मुस्तैद नजर आए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, दूधपात्री हो या पहलगाम हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वो संख्या में सबसे ज़्यादा पर्यटक होते हैं
और ज़्यादातर लोग जो है वो इस सीज़न में यहाँ का रुख करते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस और जो CRPF वगैरह थी वो लोग उनको ये कह रहे थे कि इसकी वजह से जो है वो पैनिक हो जाता है और लोग डर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद जो है लोग जो है मांग कर रहे हैं कि पुलिस चौकी जो है वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए, सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब जो मिलिटेंट जो आतंकवादियों की स्ट्रेटजी है वो चेंज हो चुकी है। अब वो क्राउडेड प्लेसेस को जो है वो निशाना बना रहे हैं। तो यही वजह है कि ये जगह चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम हो, ऐसी जगहों पे सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो दोबारा घट सकती है। तो यही वजह है जो भारत सरकार है, जो सुरक्षा एजेंसीज है, वो कोई चांस नहीं देना चाहती, वो कोई मौका इनको दोबारा नहीं देंगे। यही वजह है कि लगातार लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि इन प्लेसेस पे भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होने चाहिए, क्योंकि हमने बोईसर में देखा है कुछ जिस तरह से मिलिटेंट आतंकवादी आते हैं, उसके बाद जो है वो 10-15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उसके बाद वो सीधा सिविलियंस को जो है वो टारगेट करते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे पूरी तरह से लोग जो है वो भी अब ये चाह रहे हैं कि इन जगहों पे जो है वो सुरक्षा कड़ी हो, ताकि बिल्कुल देखिए, जो और इसको आतंकवादी लेकर कदम क्या उठाए जाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। रईस आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरिंग की खबर आ रही है। कांडी खास में अज्ञात बंदूकधारी ने गोलीबारी की, तो गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। अज्ञात बंदूकधारी की तलाश जारी है, तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अज्ञात बंदूकधारी की फिलहाल तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर से कुपवाड़ा में फायरिंग की खबर, जहां पर कंडी खास में अज्ञात बंदूकधारी ने गोलीबारी की है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अज्ञात बंदूकधारी की वहां पर तलाश की जा रही है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर, अज्ञात बंदूकधारी ने गोलीबारी की। वहीं प्रशासन, सुरक्षा बल इस बंदूकधारी की तलाश करते हुए कंडी खास में इस घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरिंग की खबर, कंडी खास में अज्ञात बंदूकधारी ने गोलीबारी की है। तो अज्ञात बंदूकधारी की तलाश फिलहाल जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाती हुई, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर गोलीबारी से जुड़ी सामने आ रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी इस अज्ञात हमलावर के खिलाफ सामने निकल कर आ रही है? दूसरी तरफ इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, उनका नाम गुलाम रसूल मागरे था और वो एक सोशल एक्टिविस्ट बताए जा रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनको इसीलिए गोली मारी गई। कुछ आतंकवादी, संदिग्ध आतंकवादी कहेंगे, जिनके द्वारा, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये मुखबरी का काम कर रहे हैं और ऐसे में कल शाम को कंडी खास इलाका, वहां पर उनको गोली मारी गई। जिसके बाद उनको अस्पताल भर्ती कराया गया और आज सुबह, अभी कुछ समय पहले खबर आई है कि उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बौखलाहट जो है वो साफ साफ दिख रही है। आतंकवादी जो ग्रुप है उनमें, चाहे वो TRF हो, लश्कर हो, हिजबुल हो, लगातार निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जो पांव के नीचे की जमीन है वो खिसकती जा रही है। सुरक्षा बल उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले 3-4 दिनों में देखें तो 10 से 11 घर भी जो है आतंकवादियों के वो तबाह कर दिए गए हैं। तो इस तरह की सख्ती जो है अब ये साफ साफ दिख रही है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान में बौखलाहट है, वहां पर अब यहाँ बैठे आतंकवादियों में बौखलाहट है और लगातार इसलिए वो ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, निर्दोष मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की तरफ से, लेकिन लगातार भारतीय सेना हर एक हमले का जवाब देने के लिए तत्पर नजर आ रही है। रईस, अब हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी रुख कर लेते हैं। वहां पर किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, बिलावल भुट्टो की तरफ से जो आपत्तिजनक बयान सामने निकल कर आया कि अगर सिंधु का पानी रुकेगा तो खून की धारा बहेगी। ऐसे में जहां केंद्र सरकार के कई नेता, कई राजनेताओं का बयान सामने निकल कर आया है, अब पाकिस्तान में किस तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है? क्या अपडेट पाकिस्तान से?
जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया है, तो साफ ज़ाहिर है कि उनके पास जो है बयानबाज़ी के अलावा और कुछ है नहीं। वो साफ जानते हैं कि इससे पहले भी जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद फौरी जो है वो बालाकोट स्ट्राइक हुई और भारतीय सेना जो है वो अंदर घुस के उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया था बालाकोट में। तो यही वजह है कि इस बार भी डर है कि ये जो भारतीय सेना जो है वो अंदर घुस के ही मारेगी। तो यही वजह है कि लगातार वहाँ से बयानबाजी आ रही है कि अगर कुछ भी होता है तो वो रिएक्ट करेंगे, खून की नदियाँ बहेंगी और वो वहाँ पे जितनी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं तो उसके बगैर उनके पास बचा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उनकी अर्थव्यवस्था है और जिस तरह का वो पूरा मुल्क है, तो बयानबाजी के सिवा वहाँ से और कुछ जो है वो हम नहीं सुन पाते या नहीं देख पाते। तो लगातार वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनको डर है कि अटैक होगा यहाँ से, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे 26 टूरिस्टों की जान गई है, जिस तरह से बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद वो भी जानते हैं कि भारत सरकार जो है वो चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल, देखिए, बड़ा एक्शन जो है निर्दोषों की जान का बदला लिया जाएगा। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। रईस, आप हमारे साथ बने रहिए। हम विकास का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विकास, देखिए, कश्मीर के पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक मुस्तैदी, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी काफी बढ़ा दी गई है। जम्मू रीजन से क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि देखिए अब आतंकी जो है वो जम्मू रीजन के कई क्षेत्रों को पिछले कई बार से निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और खासकर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू रीजन के जो टूरिस्ट प्लेस हैं, बैसरन घाटी में हुए हमले के दौरान अब वहां पर किस तरह की सुरक्षा आप देख रहे हैं? कि जम्मू संभाग में भी इसका असर पड़ा है। वैष्णो देवी में जो यात्रा है वो घट गई है। हालांकि अभी वीकेंड था, श्रद्धालु फिर भी आए थे, लेकिन कल की बात करें तो 18,000 के आसपास की यात्रा बताई जा रही है, जो एक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एक खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ग्राफ जो है गिरा है यात्रा में भी। उसके अलावा जो भद्रवाह के इलाके हैं, किश्तवाड़ के इलाके हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है, भद्रवाह के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरा साल पर्यटकों से गुलजार रहते हैं, ऐसे पर्यटन स्थलों पर अब वहां जाने से मनाही कर दी गई है, क्योंकि वो भी बैसन की तरह ही वो जंगल के बीच में जाकर है, जहाँ पे जाने के लिए सड़क नहीं है। ऐसे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं जहाँ पे सड़क मार्ग अवेलेबल ना हो, जहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती ना हो सके, उन सब पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। उसका देखिए कश्मीर के इस पहलगाम वाले हादसे के बाद इसका असर जम्मू संभाग में भी साफ साफ दिख रहा है। हालांकि चाहे कश्मीर में देखें, जिस तरह से इस मामले में रईस मागरे भी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि टूरिज्म जो जितने भी ये ट्रांसपोर्ट वाले थे, टूर ऑपरेटर थे, उन्होंने भी मीटिंग की थी। उन्होंने भी ये जताया है कि जम्मू कश्मीर जो पूरी तरह सेफ है। इसी को लेकर जम्मू संभाग में भी जितने भी टूर ऑपरेटर हैं वो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू भी संभाग भी पूरी तरह सेफ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर का माहौल है। उसका फर्क जहां कश्मीर में दिख रहा है, उसका असर थोड़ा बहुत जम्मू संभाग के भी सभी इलाकों में दिख रहा है, जितने पर्यटन स्थल है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है स्वाति की जम्मू कश्मीर जो पूरा है वो पर्यटन पर डिपेंड है। हमारी इकोनॉमी जो है पर्यटन से चलती है। तो अगर इसका यही इफेक्ट रहा तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बहुत धक्का लगेगा। बिल्कुल, देखिए, धक्का लगेगा, और यही डर लगातार पूरे देश को सता रहा है, और लोग ये चाह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है उसे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, लोग जो है वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकारें और स्थानीय लोग ये भरोसा दिला रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर में आप सेफ हैं। विकास और रईस, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी हम यहाँ पर दर्शकों को दे देते हैं। पहलगाम हमले की जांच करेगी NIA। गृह मंत्रालय ने सौंपी है NIA को जांच की जिम्मेदारी। आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहलगाम में NIA की टीम पहले से ही मौजूद है। तो बड़ी खबर, आधिकारिक नोटिफिकेशन इससे संबंधित जारी कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से पहले से ही पूरे हमले की जांच जारी है। तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी रईस और साथ ही साथ विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रईस, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, नोटिफिकेशन भी ये जारी कर दिया गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। पहले से ही टीम वहां पर मौजूद है, तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ये जो आतंकवादी बैसरन घाटी में जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उनकी अभी तक धरपकड़ क्यों नहीं हो पाई है? हालांकि युद्ध स्तर पर वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये एक घना जंगल है। जो बैसरन वैली है इसके आसपास जो है वो घना जंगल है, काफ़ी सारे रास्ते हैं, खाए हैं और पहाड़ी रास्ते जो है वो कुछ ज़्यादा ही है साइड से।
तो यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि एक चैलेंजिंग यहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से जो है वो नज़र रखी जा रही है। और इसके साथ साथ पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो। यही वजह है कि ये केस जो है, ये मामला जो है वो NIA को सौंपा गया है, ताकि वो जल्द से जल्द इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है वो एकजुट होकर इसकी इन्वेस्टिगेशन वैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो तलाशी अभियान का जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया है। पहले ये बोईसरन के आसपास ही था, अब इसको और भी जो है वो लंबा कर दिया गया है। आसपास जो 2-3 पहाड़ियाँ थी वहाँ तक इसको जो है वो खींचा गया है, एक्सटेंड किया गया है, यानी कि तलाशी अभियान जो है वो बड़ा, उसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। और अभी भी जो ये मिलिटेंट है इनकी खोज जारी है, क्योंकि यही वजह है कि यहाँ पे जो है वो खाई है, घने जंगल है। तो ऐसे में जो तलाशी अभियान है उसमें भी जो है वो टाइम लग रहा है। अगर ये प्लेन जगह होता है या कोई रेजिडेंशियल एरिया होता तो यहाँ पे जो है अब तक जो है वो कामयाबी मिल गई होती। तो यही वजह है कि माउंटेन टेरेन है, पूरी तरह से जंगली रास्ते हैं, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं जाती बोईसरन में। तो ये पूरा जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है रईस, और इसी के बारे में हम विकास से भी जिक्र कर लेते हैं। विकास, जिस तरह से लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी सुरंग पहले से ही खोदी गई होगी जिससे निकलकर ये जो आतंकी है फरार हो गए, और क्योंकि हमने देखा, आपने भी हाल ही में एक जब जम्मू रीजन में आतंकवादी घटनाएं सामने निकल कर आ रही थी और जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। किस तरह की दिक्कतों का सामना इस वक्त सुरक्षा बलों को करना पड़ा है, लगातार रईस भी बता रहे हैं। क्या लगता है कुछ ऐसे रास्ते पहले ही तैयार कर लिए गए होंगे जिससे ये आतंकी निकल गए, और दूसरी तरफ क्योंकि एक लंबे वक्त से आतंकियों की तरफ से रेकी भी की जा रही थी पूरे क्षेत्र की, इस तरह की जानकारियां भी सामने आई थी? खबर तो ये भी सामने आ रही है कि ऐसे कोई सर्विलांस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू पता किया गया 15 और वर्कर्स थे जिन्होंने इस पूरे पहलगाम वाले मैसेकर में उनकी मदद की थी, और उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाई थी, और उन्होंने हथियारों की खेप भी जो उन तक पहुंचाई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस पे काम तेजी से चल रहा है। हालांकि हाइडआउट्स की बात करें तो कश्मीर में जिस तरह से रईस भी बता रहे हैं कि घने जंगल है, पेड़ जो है, आप जितने भी यहाँ देखें, चाहे जम्मू संभाग के हायर एंड एरिया देखेंगे या कश्मीर संभाग देखेंगे, तो वहाँ पे घने पेड़ हैं। बहुत घनत्व इतना होता है कि वहां पर ड्रोन्स भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। वहां पर प्राकृतिक रूप से गुफाएं बनी हुई हैं, वहां पे इतने बड़े बड़े चट्टाने हैं जिनकी हाइट ही 15 फुट के आसपास है, चौड़ी 20-20 फुट के आसपास है। तो ये जो है एक पूरा माकूल माहौल सा बनाते हैं आतंकवादियों के लिए पनाह का। ऐसे में पीछे कश्मीर में हाइड हाउस में पकड़े गए हैं जहां पर इतने ज्यादा सामान उनके पास रसद मिली कि वो अगर 1-2 महीने भी बाहर ना निकले तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है ये उनकी बहुत मदद कर रहा है, और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल विकास, और अब इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई भी लगातार हम देख रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। लगातार भारतीय एजेंसियां, सुरक्षा बल इसमें मुस्तैद नजर आ रही हैं। विकास और रईस, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल स्थिति पर आप दोनों नजर बनाए रखिए।